नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर हम हैं क्लास 10th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 7 को लेकर, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, एक रैखिक समीकरण की घात होगी। रैखिक समीकरण किसी भी समीकरण की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर घात है 2, तो यह द्विघात समीकरण है। यह त्रिघात समीकरण है, अधिकतम घात 3 है। और जब घात 1 हो, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात क्या हो, 1, तो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर 1। रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, द्विघात समीकरण की घात 2 होती है, त्रिघात समीकरण की घात 3 होती है। इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का 4 ऑप्शन है हमारे पास। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है, कोई 2 हल है और अनेक हल है। पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं क्या होता है। दो रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात क्या है, 1 है। जिनकी घात क्या है, 1। जैसे ये कोई समीकरण है, ठीक है, x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, तो एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और 2 बोल रहा है तो एक समीकरण और है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए 2x + 3y = 8 को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पहले ये समझते हैं। इसमें 2 चर हैं, तो यह बन रहा है 2 चर का रैखिक समीकरण। ये है 2 चर का रैखिक समीकरण, यह भी है 2 चर का रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब है जोड़ा, तो ये 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म है। इसको हल करने के 2 विधियां हैं। हल करने का मतलब क्या होता है, हल करने का मतलब यह होता है कि हमें x का और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है हमारे पास ग्राफीय विधि, ठीक है, जिसे हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है हमारे पास बीजगणितीय विधि। यहाँ जो चर्चा हो रही है इस प्रश्न में, वह ग्राफीय विधि के बारे में हो रही है। ग्राफीय विधि में क्या होता है, ग्राफीय विधि में हम इस समीकरण का, जैसे इसको एक नाम दिया, इसको नाम दिया 2, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, x अक्ष और y अक्ष पर x और y की वैल्यू कुछ रखकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक, जैसे इस तरीके से बन गई एक सीधी लाइन। रैखिक समीकरण की जो लाइन होती है, जो आलेख होता है, वो एक सीधी सरल रेखा होती है। तो एक का ये बन गया और दूसरे का मान लीजिए ये बन गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर। यही ये सवाल कर रहा है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मान लीजिए एक का ये बन रहा है और दूसरे का ये बन रहा है। तो रैखिक समीकरण युग्म किस तरह का होगा, जब दोनों काट रहे हैं तो इस जगह काट रहे हैं, तो यह बिंदु एक ही बिंदु है हमारे पास, तो यह हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर जो x और y का मान आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो इससे हमें क्या उत्तर मिल रहा है, केवल एक ही उत्तर मिल रहा है, तो यह हमारा अद्वितीय हल है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ब, ठीक है। जब इससे जुड़े हुए और आगे सवाल आएंगे तो अपन और आगे समझेंगे कि जब ये दोनों समांतर हों तब क्या होता है, और जब ये संपाती हो तब क्या होता है। प्रश्न संख्या 3 में है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब फिर से हम बात कर लेते हैं। पहले सवाल में हमने देखा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है और समांतर रेखाएं क्या है। देखिए, अगर किसी भी समतल पर कोई दो रेखाएं हैं तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी, कहीं ना कहीं आगे लगातार बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को काटेंगे। जैसे ये रेखा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये काट रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वे दोनों रेखाएं कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान। इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, इसे हम कहते हैं संपाती। तो किसी भी समतल पर कोई दो रेखाएं 3 नियमों का पालन कर सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी,
या दोनों रेखाएं समांतर होंगी या दोनों रेखाएं संपाती होंगी। रेखिक समीकरणों के आलेख के आधार पर इन तीनों के तीन आलेख बनते हैं। रेखिक समीकरण, दो रेखिक समीकरणों के इन तीनों में से कोई सा एक आलेख बनेगा ही बनेगा। तो उस परिस्थिति में जब हमने इससे जस्ट पहले वाले सवाल में पढ़ा कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो हमको पता चला कि भाई कहाँ एक बिंदु पे काट रही है, तो जो जिस बिंदु पे काटती है वो हमारा हल है और इसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये जो बोल रहा है आलेख समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं दोनों काट ही नहीं रही। जब तक काट नहीं रही मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब हमारे पास कोई भी हल नहीं है। तो इसका जो हमारा उत्तर हुआ कि दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का हमारा ए है। तो हमारा उत्तर हो गया ए। ठीक है। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में बात हो रही है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय का हल। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि आलेख के आधार पर हम तीन तरीके से बांट सकते हैं कि भाई अगर समीकरण रेखिक समीकरण प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमारा जो उत्तर होंगे वो होंगे अद्वितीय। ठीक है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमारे को मिलेगा कोई हल नहीं। ठीक है। और अगर संपाती हैं तो अनेक हल। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बिना आलेख बनाए भी हम क्या पता कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल कैसा होगा। तो इसके लिए उन्होंने समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांकों के अनुपातों के आधार पर उत्तर निकालने का, उत्तर के हल की प्रकृति पहचानने का तरीका बताया है। कैसे है? पहली बात तो हम समझते हैं कि ये क्या है। ये है रेखिक समीकरण की जनरल फॉर्म। जैसे अभी तक अपन बात करते आए थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर प्लस c, ये क्या है? द्विघात बहुपद की व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म। वैसे ही a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1, ये जनरल फॉर्म है अपने रेखिक समीकरण की। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरा समीकरण है कोई। इनके चरों के गुणांकों के अनुपात, x का गुणांक a1 है, इस x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b1 है, इस y का गुणांक b2 है और अचर पद है c1 और c2। इनके अनुपातों के बीच में संबंध है। क्या संबंध है? तो अभी जो संबंध ये पूछ रहा है कि भैया a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन ये दोनों के दोनों c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो हम इसका जो उत्तर होगा वो होगा कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी वो परस्पर समांतर होंगी। वो परस्पर क्या होंगी? समांतर। वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो आलेख के आधार पर पूछे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम कहेंगे कि भाई कोई हल नहीं है। और अगर अनुपात दिया हुआ हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और जो कि बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो भी हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। मतलब न तो x का मान हमें प्राप्त होगा और न ही हमें y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो गया है वह है ए, कोई हल नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न, तो इस प्रश्न में क्या है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। पहले तो युगपत समीकरण क्या है?
युगपत समीकरण का मतलब है कि जोड़ा है। एक रैखिक समीकरण ये है और एक रैखिक समीकरण ये है। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने पर, ठीक है, x और y के मान अगर हमें मिल रहे हैं तो हम इसे कहते हैं संगत, और अगर हमें हल नहीं प्राप्त हो रहे तो हम इसे कहते हैं असंगत। ठीक है, तो केवल प्रश्न को देखकर इसका पता कैसे चलता है? तो इसके लिए हमने जो प्रश्न संख्या 4 में किया था वही काम हमें करना है। कैसे करना है? इसी बहाने आपको a1 और a2 का भी रिलेशन समझ में आ सकता है। पहले इस समीकरण को लिख लिया, नीचे लिख लिया 4x प्लस 6y बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। तीनों के निकाल लीजिए। a1 बटा a2 बराबर है 2/4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 1/2। ठीक है, a1 बटा a2 का मान आ गया 1/2। अब b1 बटा b2 निकालिए। b1 बटा b2 है 3/6 बराबर, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 1/2। इस प्रकार हमें b1 बटा b2 प्राप्त होता है 1/2। c1 बटा c2 है 5/9। c1 का मान 5 और c2 का मान 9। अब तीनों को हम लिख लेते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए चेक करते हैं। a1 बटा a2 क्या b1 बटा b2 के बराबर है? जी हाँ, 1/2 और 1/2 ये दोनों तो बराबर हैं। अच्छा, आगे c1 बटा c2 क्या है? 5/9। क्या ये इनके बराबर है? नहीं, ये इनके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इससे जस्ट पहले वाले सवाल में यही रिलेशन दिया गया था और हमने कहा था इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें रेखाएं क्या है? परस्पर समांतर हैं। तो भाई कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब यह जो निकाय है वह एक असंगत निकाय है, क्योंकि हमें हल ही प्राप्त नहीं हो रहा। ये जो दोनों के दोनों मिलकर जो युगपत समीकरण बना रहे हैं वो निकाय एक असंगत निकाय है। क्यों असंगत निकाय है? क्योंकि कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा। यह बात हमें समझ लेनी है। अगर कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह एक असंगत निकाय है, अगर हल प्राप्त हो रहा है तो वह एक संगत निकाय है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया है हमारा ब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें कि ये कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल जैसे ही बोल रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ के हिसाब से अगर हम समझें तो ये दोनों रेखाएं, इसके जो समीकरण से जो रेखा बनेगी वो, और इस समीकरण से जो रेखा बनेगी, जो भी बनेगी, मैं एक बार काल्पनिक लाइन खींच रहा हूँ, तो वो निश्चित रूप से प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और प्रतिच्छेद करेगी तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब दो लाइनें कब प्रतिच्छेद करती हैं? ठीक है, इनडायरेक्टली वह पूछना चाह रहा है कि x के गुणांकों के अनुपात और y के गुणांकों के अनुपात, y के गुणांक हैं, इनके मध्य कौन सा संबंध होगा? तुलना करें, अनुपातों में कौन सा संबंध होगा जिससे हमें यह पता चल जाए कि ये अद्वितीय हल है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक जनरल लाइफ में अपन सोचें कि दो चीजें जब बराबर नहीं होती तभी टकराती हैं। ठीक है, अगर ये लाइन इस लाइन का समीकरण के समान दूसरी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दूसरा समीकरण है, दूसरा इसके बिल्कुल बराबर है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, अगर दूसरा बिल्कुल इसके जैसा ही है तभी तो वो इसके ऊपर आएगा, तब तो संपाती हो गया। ठीक है, तब तो अनेक हल प्राप्त होंगे। और अगर ये इनके गुणांक तो बराबर हो और ये इनका अनुपात बराबर नहीं हो तो समांतर हो जाएगा। तो बराबर कब नहीं होगा? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये आपस में काटेंगे, तब ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो हमारा जो यह अनुपात है, गुणांकों का जो यह अनुपात है, वह है हमारे 100 में। तो हमारा उत्तर हो गया 100। ठीक है, इसको जो इस संबंध है, अनुपातों का जो संबंध है, वो 3 संबंध है, तीनों को आपको समझ भी लेना है और रट भी लेना है। समझ जाओगे तो आप अपने आप याद हो जाएगा, तो उसको याद भी कर लेना है। तो प्रश्न संख्या
7 है हमारी रेखिक समीकरण निकाय x माइनस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 को निरूपित करने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, दो समीकरण हमारे पास रेखिक समीकरण, एक है x माइनस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इनको निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी? हमें पता है रेखाएं तीन ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो प्रतिच्छेदी होंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी। या तो प्रतिच्छेदी होंगी, या संपाती होंगी, या समांतर होंगी। कैसे पता चल सकता है कि प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या संपाती हैं? तो बड़ा तरीका, भाई इसका भी ग्राफ बनाइए, इसका भी ग्राफ बनाइए। अगर वह काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी हैं, अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वह संपाती है, अगर दोनों ने बराबर दूरी बना रखी है तो वो समांतर है। दूसरा तरीका, आसान तरीका, उनके गुणांकों के मध्य गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके। यहाँ पे क्या क्या है, जनरल फॉर्म से अपन तुलना करते हैं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा a1 बटा x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके हिसाब से हम इसको थोड़ी देर के लिए बराबर c1 कर लेते हैं। और a2x प्लस b2y बराबर c2, इनके अनुपातों से क्या क्या संबंध है? ये हमारा रिवीजन भी हो रहा है और हमारा जो पहले हमने पढ़ा हुआ उससे जुड़ाव भी ले लेते हैं हम इसका। अगर a1 बटा a2 का अनुपात, ठीक है, और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं संपाती होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, हल कैसा होगा? संगत हल होगा। और क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। एक ही उत्तर मिलेगा हमें केवल। ठीक है, उसको हम कहते हैं अद्वितीय, मतलब जिसके साथ दूसरा नहीं हो, एक ही उत्तर मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। तो ये हमने पढ़ा है प्रश्न संख्या 5 में भी पढ़ा है हमने ये, और 4 में भी पढ़ा है। तो क्या होता है, ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर, असंगत निकाय। ठीक है, और हल, कोई हल नहीं। और तीसरा क्या हो सकता है? a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, कि तीनों के अनुपात ही बराबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं संपाती होंगी रेखाएं। और अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। हमें क्या देखना है? इसका मतलब हमें यह हुआ कि हमें इनके अनुपात निकालने पड़ेंगे। अनुपात निकालिए। a1 का मान क्या है यहाँ पर? 1। a2 का मान क्या है? 2। तो a1 बटा a2 आ गया 1 बटा 2। b1 का मान क्या है और b2 का मान क्या है? b1 का मान है -1 और b2 का मान क्या है? 2। यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। दिख रहा है भाई, 1 बटा 2 बराबर नहीं होता, किसके बराबर नहीं होता? -1 बटा 2 के बराबर नहीं होता। तो यह सिद्धांत कहाँ चल रहा है? यह संबंध कहाँ है? प्रतिबंध a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब वो हमसे कुछ भी पूछे तो हम बता सकते हैं। वो पूछे कि रेखाएं कैसी होंगी, हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। वह पूछे हल कैसा होगा तो हम कहेंगे अद्वितीय हल होगा। वह पूछे निकाय कैसा होगा तो हम कहेंगे संगत निकाय है। ठीक है, तो तीनों ऑब्जेक्टिव, अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनसे हमें ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना है। एक बार हम संक्षिप्त में इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने पर सबसे पहली चीज, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? रेखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात 1 हो। रेखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात 1 हो। ठीक है, यह है दो चर वाला रेखिक समीकरण। x और y इसमें दो चर हैं, इनकी घातें कितनी हैं? इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, हर पद की घात एक ही है। तो यह है एक दो चर वाला रेखिक समीकरण। ये क्या है? इसमें एक ही चर है तो यह है एक चर वाला रेखिक समीकरण। दूसरी बात, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म का मतलब हुआ जब जोड़े में हो। x प्लस वाई बराबर 8, 3x प्लस 7y, कुछ भी लिख सकते हैं हम,
उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर हैं तो हमें दो ही समीकरण चाहिए जिनसे हम x और y का मान निकाल लें। x और y का मान निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है, x और y का मान निकालने के लिए दो विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। दूसरी विधि है बीज गणितीय विधि। इस बीज गणितीय विधि में तीन विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है व्रजगुणन विधि। ठीक है। ग्राफीय विधि में क्या क्या करते हैं, तीन तरह के उत्तर निकल सकते हैं। दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर इन दोनों से बनने वाले रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी हैं तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर दोनों रेखाएं संपाती हैं, एक के ऊपर एक ही बन रहा है ग्राफ, तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और अनुपातक रूप में हम देखें तो अगर समांतर के लिए क्या क्या रहेगा, समांतर के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। प्रतिच्छेदी के लिए क्या रहेगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। और संपाती के लिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अभी तक ये जो है वर्कशीट नंबर 7, अगर हमें अध्याय 3 को समझना है और अगर हमने पढ़ लिया है उसके बाद उसको ये सवाल हम करते हैं तो हमारी समझ अच्छी हो जाती है। आगे के प्रश्न के 8, 9, 10 हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।